तो अपने अपने प्रार्थना आप कर सकते हो, जो भी आपकी मन की इच्छा है, जो आप मन में सोच के आए हो उसके लिए आप प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो वो तो आपकी मन की इच्छा आज प्रभु आपकी पूरी करे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें प्रभु के आगे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे सामर्थी पिता, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, मेरे सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, महान प्रभु यीशु नासरी जी, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदाबन आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मेरे खुदाबन, जो आपने सुनहरी दिन दिया आज मेरे खुदाबन, आज खुदाबन अच्छा दिन दिया मेरे खुदाबन, आज तक आपने खुदाबन आपने हमें जिंदा रखा मेरे खुदाबन। हे मेरे महान प्रभु यीशु नासरी, बीते दिनों में आपने संभाले मेरे प्रभु, आगे भी आपने संभालना है मेरे पिता। ओ जीसस मेरे महान पिता परमेश्वर, हे मेरे यहोवा यीशु नासरी, तेरे स्वर्गदूत हमारे अंग संग रहे मेरे पिता, ताकि खुदावन महान प्रभु यीशु हमारा शैतान कुछ भी ना बिगाड़ सके मेरे पिता। चाहे हम घोर अंधकार की भरी हुई तराइयों में चले तब भी हम हानि से न डरे, चाहे हम जादू टूने के अंदर भी जाए, कोई भी जादू टूना हमारे रास्ते में, तो हम कभी भी ना डरे और कभी भी हमारे दिल में कभी बहम ना आए मेरे खुदा। और खुदा बने यीशु नासरी, ये जो अंधविश्वास की बातें हैं मेरे खुदा, इनसे सबको बचा कर रखी मेरे खुदाबन। हे मेरे महान प्रभु यीशु, जो अंधविश्वास है मेरे खुदाबन वो इंसान को डराता है मेरे खुदा। हे मेरे महान प्रभु यीशु नासरी, आज से अंधविश्वास इनके दिलों से, इनकी जिंदगियों से आप हो जाए यीशु के नाम में, आप हो जाए मेरे खुदाबन। हे मेरे महान प्रभु यीशु, हे सच्चाई के रास्ते चले तेरे बेटे बेटियां मेरे खुदाबन, खुदाबन महान प्रभु यीशु, तेरे राह पे चले मेरे खुदा। हे मेरे महान प्रभु यीशु, हे मेरे सामर्थ्य प्रभु यीशु, तेरे वचन में लिखा है मेरे पिता भी मैं आपको सांप और बिच्छुओं को रोकने की ताकत देता हूँ। तो खुदाबन महान प्रभु यीशु, तू हमारे साथ है तो हम क्यों डरे मेरे खुदा। सांप और बिच्छू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरे खुदाबन। हे मेरे महान प्रभु यीशु, जादू टूने सांप और बिच्छुओं को हम रोकते अपने पांव के नीचे मेरे खुदाबन। हे मेरे महान प्रभु यीशु, शैतान शर्मिंदा है मेरे पिता, वो शर्मिंदा है और हो रहा मेरे खुदाबन। हे मेरे सामर्थ्य यीशु, हे मेरे महान प्रभु यीशु, जो भी अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन से, हमारी कलीसिया से, खुदाबन जितने भी रिश्तेदार बहन भाई, जितने भी हमारे आस पड़ोस के लोग हैं और गली गवांड के लोग हैं, सबकी जिंदगियों में आउट हो जाए मेरे खुदा, सबकी जिंदगियों से आउट हो जाए जादू टूना, जो भी अंधविश्वास मेरे खुदाबन तेरे नाम में कैंसिल हो जाए मेरे खुदाबन। प्यारे यीशु नासरी, हमारे जितने भी पड़ोसी है सबकी जिंदगियों में जादू टूना और जितना भी अंधविश्वास सब कैंसिल हो जाए यीशु के नाम में। खुदाबन यीशु नासरी, सबको नई जिंदगी दे मेरे खुदाबन, अच्छी जिंदगी दे, अच्छी सेहत दे मेरे खुदाबन। हे मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी, सब तेरे बेटे बेटियां मेरे खुदाबन जी, आपने चुना है मेरे खुदाबन सबको। हे मेरे पिता महान प्रभु यीशु नासरी, जो जान के अनजान है मेरे खुदा, उनको भी आगे बढ़ा मेरे पिता। हे मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी, सबको सुख शांति तंदुरुस्ती दे मेरे पिता। मेरे सामर्थ्य यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदाबन आज के वचन के लिए मेरे खुदा, जो आपने जो वचन दिया मेरे खुदाबन, इनकी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेके आए मेरे खुदा। ओ जीसस मेरे महान प्रभु यीशु, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं मेरे पिता, 1000 गुना फलों को ले आए मेरे खुदा। हे मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी, आज तेरे वचन के फलों से भर जाए मेरे पिता। आज खुदाबन तेरी जुम्मत आए मेरे खुदा, तेरा अनुग्रह तेरा मस्सा है मेरे खुदाबन, एक एक जन को खुदा बना तेरा पवित्र आत्मा छुए मेरे पिता। मेरे सामर्थ्य यीशु, तेरे बेटे बेटियां जो खुदाबन महान प्रभु यीशु, जो वचन से खाली आए आज भर के जाए मेरे पिता, एक एक वचन इनके हृदय की पट्टियों पे लिखा जाए मेरे खुदा। आज खुदाबन महान प्रभु यीशु, इनको छू ले मेरे खुदा, छू ले मेरे पिता।
मेरा पवित्र आत्मा इनको टच करे महान प्रभु यीशु। हे मेरे सामर्थ्य प्रभु यीशु, जो दुष्ट आत्मा से भरे हुए आया आज आजाद होके जाए मेरे खुदा। जिनका कोई बीमारी परेशानी है मेरे खुदा, आज आजाद होके जाए मेरे खुदा। आज दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाके जाए मेरे खुदावन। मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी, आज का वचन मेरे खुदा, हे मेरे महान प्रभु यीशु, जो भी जन सुने मेरे पिता, आज वो ब्लेस हो जाए मेरे पिता। उनकी जिंदगियां सेफ ना रहे मेरे पिता। हे मेरे सेनाओं का जो हो परमेश्वर पिता, हे मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी, मेरी प्रार्थना को सुनना यीशु नाम दे विच मांगती हूँ। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। यशाया की 60 पढ़ेंगे अब। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे खुदावंद, तेरी दया हो आज। यशाया 60। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। कहते हैं उठ प्रकाशमान हो, भी तेरा प्रकाश तेरे ऊपर आ चुका है। और प्रकाश जो है, यहोवा का तेज हमारे ऊपर आ चुका है। तो परमेश्वर हमें अपना तेज दिखाता है, उसका प्रकाश हमें हमारे ऊपर मंडरा रहा है इस टाइम। हालेलुया। देख, पृथ्वी पर तो अंधकार और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। हालेलुया। पृथ्वी पर तो क्या है? अंधकार, और राज्य राज्य में अंधकार छाया हुआ है। क्योंकि प्रकाश मानते हमारा परमेश्वर जो हुआ, प्रकाश देने वाला, उजियाला देने वाला, हमें रोशनी में ले आने वाला। हालेलुया। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और तेरा तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। क्योंकि तेरे ऊपर तेरा यहोवा क्या है? उदय होगा, और उसका तेज तेरे ऊपर आएगा। हालेलुया। जाति जाति तेरे पास प्रकाश लेने और राज्य तेरे और तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। जाति जाति तेरे पास क्या है? प्रकाश लेने के लिए आएगी, और राज्य राज्य के लोग उदय होंगे। क्योंकि हम जो प्रकाश, जो हमारा परमेश्वर यहोवा का चांदन हम सबको बांटते हैं। परमेश्वर हमारा क्या है? एक चांदन है, वो रोशनी है, वो उजियाला है, वो हमारी राहों की ज्योति है, वो हमारा जीवन है। वो तो वो कहते हैं मेरा प्रकाश सबको बांटो, ताकि दुनिया में उजाला हो। हम अंधेरे में नहीं है, पहले हम अंधेरे में थे, और हमें ठोकर खा के भी गिर पड़ते थे, और अंधेरे में इंसान गिरता है। उजाले में क्या है? उजाले में सब कुछ दिखाई देता है, और उजाले में इंसान जब चलता है कभी गिरता नहीं है। हमारा यीशु मसीह वो एक रोशनी है, वो एक उजियाला है। वो कहता है मेरे बेटे बेटियों, मेरे उजियाले में चलो, ताकि आप कभी भी गिरो ना। आप उजियाले में चलोगे, आपको ठोकर नहीं लगेगी, आप संभल के चलोगे। हालेलुया। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वह सब के सब इकट्ठा होकर तेरे पास आ रहे हैं। हालेलुया। कहते हैं अपनी आंखें उठाकर देख, वो सब तेरी ओर चलते आ रहे हैं। क्योंकि जब हम ऊपर को देखते हैं, अपनी आंखें उठाते हैं, तब परमेश्वर का तेज हमें दिखाई देता है। तो सब लोग उजियाले की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उजियाले में तो सब लोग रहना चाहते हैं, अंधेरे में कोई भी नहीं रहना चाहता। तो हमें अंधेरे की जरूरत नहीं है, हमें उजियाले की है। जब हम उजियाले में चलते हैं तो दूसरे लोग भी उजियाले में आते हैं। हालेलुया। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। हालेलुया। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, और तेरी पुत्रियां भी हाथों हाथ पहुंचा रही है। उसको भी पहुंचाया जा रहा है उजियाले में, जो रोशनी है उसमें। हालेलुया। तब तू इसे देखेगा और तेरा मुंह चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा। हालेलुया। जब तू इसको देखेगा, तेरा हृदय क्या है? भर जाएगा, तेरा मन भर जाएगा देख के।
तो लोग क्या है देखेंगे वो और थरथराएंगे। हालेलुया। क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझे मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि कहते हैं भी सारा धन तुझे मिलेगा और जाति जाति की संपत्ति भी तुझे मिलेगी। हालेलुया। नीति वचन 3। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूल जाना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। मेरे कहते हैं मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना और मेरी आज्ञाओं पर ध्यान देना, बाइबल कहती है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। ऐसे कहने से तेरी क्या है आयु बढ़ जाएगी, तेरी उम्र बढ़ जाएगी और तू कुशल से रहेगा जब तू बुद्धि से चलेगा। हालेलुया। कृपया और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उन्हें अपने गले का हार बनाना। हालेलुया। कृपा और सच्चाई तेरे से अलग ना होने पाए और उसको क्या करना है अपने गले का हार बनाना, ताकि तेरे साथ बुद्धि रहे, तू कभी भी कमजोर ना पड़े, तू बुद्धि के साथ चले। हालेलुया। और अपने हृदय रूपी पट्टियां पर रखना, और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लेना परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो तू मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा और तू अति क्या है बुद्धिमान होगा। जे अगर बुद्धि से चलेगा तब, जब बुद्धि से बाहर चलेगा तो तू कुछ भी नहीं रहेगा। हालेलुया। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। तू अपनी बुद्धि से सहारा मत लेना, अपने आप को मत बनाना भी मेरे में बुद्धि बहुत है। तू ना ही अपनी समझ का सहारा लेना, क्योंकि तू परमेश्वर का सहारा लेना, परमेश्वर की बुद्धि के साथ चलना, ताकि तुम्हारा क्या है कि जीवन सफल हो जाएगा। हालेलुया। उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। उसको स्मरण करके, उसको समझ के, उसका नाम लेना, ताकि वो तेरे लिए क्या है कि सीधा मार्ग निकाले, अपनी सीधा रास्ता। हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। और अपनी दृष्टि में अपने आप बुद्धिमान मत मानना भी मैं ही बुद्धिमान हूँ, तो ना ही ऐसा करना भी तो यहोवा का भय भी ना माने और अपने आप ही तो बुद्धिमान हो जाए, क्योंकि यहोवा का भय जरूरी है, यहोवा की बुद्धि के साथ चलना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। ऐसे करने से तेरा शरीर क्या है भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी, तेरी हड्डियां भी चंगी रहेगी और तेरा शरीर भी चंगा रहेगा। हालेलुया। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा का प्रतिष्ठित करना। हालेलुया। अपनी जो संपत्ति है, अपने जो पहली अपनी भूमि की उपज वो यहोवा को पहले देना, उसका पहले हिस्सा निकालना, फिर ही तेरे घर में बरकत आएगी। हालेलुया। इस प्रकार तेरे खेत भरे पूरे रहेंगे और इस प्रकार तेरे खेत खलियान वो भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में तेरे रस भरा रहेगा, क्योंकि जे अगर तू उसके ऊपर ध्यान ना दिया और जे अगर तू अपनी उपज जो पहली आपकी कमाई है उसमें से प्रभु का हिस्सा नहीं निकाला और परमेश्वर को जे अगर नहीं दिया तो तू कभी भी ब्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है जब प्रभु का हिस्सा निकालेगा तो तेरे घर में बरकत होगी, तेरे घर के सब कार्य पूरे होंगे और तेरे रस कुंडे क्या है भरे पूरे रहेंगे, तेरे घर में कोई कमी नहीं आएगी। जे अगर पहला हिस्सा प्रभु को तू देगा, जे अगर प्रभु को भूल जाएगा तो तेरी जो कमाई हो व्यर्थ हो जाएगी और तेरी गुथली में तेरी थैली का जो छेद बड़ा हो जाएगा और तेरी कमाई जो वो दूसरे कामों में लग जाएगी, बीमारियों में, परेशानियों में, बेफजूल का खर्चा वो ऐसे लग जाएगा।
जेकर तो प्रभु यहोवा को पहले याद रखेगा तो तेरी जो कमाई तेरी थैली में रहेगी और तू ब्लेस रहेगा। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह मत मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। हे मेरे पुत्र, क्या है यहोवा की जो शिक्षा उसका बुरा मत मानना, क्योंकि यहोवा ने जो भी शिक्षा दी हुई वो लिखा हुआ बाइबल में। मैं नहीं कहती हूँ, बाइबल कहती है। जब उसका जो आप बुरा मानोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप पीछे को जाओगे। हालेलुया। कभी भी आपके घर में बरकत नहीं आएगी। हालेलुया। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसी को डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। हालेलुया। जैसे कि एक बाप अपने बेटे को डांटता है, ऐसे हमें परमेश्वर जो भी डांटता है, वो हमें समझाता है। पर हमारे को क्या है कि यहोवा परमेश्वर की बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ती। वो लोग कहते हैं भी नहीं, प्रभु के दास दासियां पैसे मांगते हैं, वो मांगते नहीं है। वो यहोवा के लिए बाइबल में लिखा हुआ दास दासी नहीं कहते, बाइबल कहती है। ये अगर आप ऐसे करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे, ब्लेस होते जाओगे। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। हालेलुया। क्या ही धन्य हो लोग, जो मनुष्य जो बुद्धि के साथ चले और बुद्धि को अपनाए और अपने हृदय में रखे और बुद्धि के साथ जो भी काम करे तो वो ब्लेस हो। जो लोग इस बुद्धि को नहीं मानते, प्रभु के वचन पर नहीं चलते, तो वो वहीं के वहां वो खड़े रहते हैं। वहां उनकी कमाई का भी नहीं पता चलता, कहाँ गई, कहाँ से आई, किधर चली गई। वो और ही बेफजूल खर्चे होते जाएंगे। जो यहोवा को याद रखोगे, उसकी बाइबल में जगह जगह लिखा हुआ, ये अगर अपना कमाई में से 10वां हिस्सा प्रभु को दोगे तो आप ब्लेस होते जाओगे। आपकी कमाई डबल होती जाएगी, आपकी तरक्की होती जाएगी, आपके बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे, आपका घर परिवार बसता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चौके सोने के लाभ से भी उत्तम है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि की जो प्राप्ति है वो क्या है कि चांदी से भी अच्छी है, अच्छे सोने से भी अच्छी है। वो एक जो बुद्धि की प्राप्ति है, इंसान में जो बुद्धि होती है बहुत कुछ कर लेता है, जिसमें बुद्धि नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। वह मूंगे से भी अधिक अनमोल है। जो बुद्धि है वो एक हीरे मूंगे जो होते हैं उनसे भी अधिक है, उससे भी अच्छी है बुद्धि। आपके हीरे मोती भी फीके पड़ते हैं बुद्धि के साथ। अगर आप बुद्धि के साथ चलोगे, जिसमें बुद्धि है वो आगे बढ़ता जाता है, जिसमें बुद्धि नहीं है वो क्या है कि जीरो बढ़ जाता है। वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता, वो चाहे जितना मर्जी हो काम करता रहे, तब भी उसके पास 2 पैसे नहीं बचेंगे। हालेलुया। और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। हालेलुया। तुझे अगर मन में सोचता है भी जितनी भी वस्तुएं, कोई भी चीज, अच्छी अच्छी चीजों के लिए आप सोचते हो, तो जब प्रभु को नहीं मानते तो वो सब चीजें आपकी ऐसे रह जाएंगी। जितनी भी चीजों की आप लालसा करते हो नहीं मिलेगी, जे अगर प्रभु को आप आगे नहीं रखोगे। तो जे अगर प्रभु को पहल दोगे तो आपके क्या है, घर परिवार कुशल रहेगा, आपके रसकुंडे भरे रहेंगे, आपके घर में कोई कमी नहीं आएगी, आपके खेत खलियान भी भरे रहेंगे। हालेलुया। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। उसके हाथ में क्या है, जो दाहिना हाथ है उसमें क्या है, धन और प्राप्ति, और जो दूसरा हाथ है उसमें दीर्घायुयां, दुख और तकलीफें, परेशानियां। जो दूसरा हाथ है, जो सीधा हाथ है, उसमें बरकतें रखी हुई है उसने, जो हमारे लिए हमें जो देता है। जो हम सोचते हैं भी आज तो मेरे पास कोई चीज नहीं है, मैं क्या करूं, आज से इस चीज की मेरे को जरूरत है, कहां से लाऊं, तो प्रभु अपने आप ही उसका इंतजाम करता है। क्योंकि परमेश्वर जो हुआ बहुत महान है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके पास कोई कमी नहीं है।
जो अगर प्रभु को आप 2 रुपये दोगे तो परमेश्वर आपको 10 रुपये वापस करेगा। वो दुगना तिगना करके वापस देता है। हालेलुया। उसके मार्ग आनंददायक और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। हालेलुया। उसके जो मार्ग है आनंददायक और कुशल है। उसके मार्गों पे चलोगे आपको खुशियां मिलेगी और आपको सुख शांति मिलेगी। उसके मार्ग पर चलते जाओगे तो, उसके वचन के द्वारा आप चलोगे तो आपको परमेश्वर सब कुछ देगा। हालेलुया। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। हालेलुया। जो बुद्धि को ग्रहण करता है वो क्या है, उसके लिए एक जीवन का वृक्ष बन जाता है। और जो उसको पकड़े रहता है वह धन्य है। जो उसको पकड़े रहता है वो क्या है कि धन्य हो जाता है। बुद्धि को जो पकड़ता है, क्योंकि वो एक जीवन का वृक्ष बन जाता है इंसान जब बुद्धि के साथ चलता है। हालेलुया। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से ही डाली और स्वर्ग को समझ ही से द्वारा स्थिर किया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने भी क्या एक बुद्धि के साथ ही उसने पृथ्वी रची है, पूरी सृष्टि रची है उसने बुद्धि के साथ ही। और उसने स्वर्ग का भी आगमन किया है और स्वर्ग भी उसने बनाया। एक बुद्धि के साथ यहोवा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। जब धरती आकाश जब बना था तो यहोवा परमेश्वर के साथ क्या था, एक बुद्धि, और बुद्धि से बात की थी भी आओ हम एक नया भी सृष्टि रचे, हम रचना रचे एक। और उन्होंने ये रचना रची, एक पूरी सृष्टि को बना दिया। पेड़ पौधे जीव जंतु इंसान सब कुछ बना दिया उसने। समुद्र बना दिए, आकाश बना दिया, धरती बना दी। क्या कैसे बनाई? एक बुद्धि के साथ, अपने मुंह से बोल के और बुद्धि के साथ पूरी रचना रची उसने। तो हम भी एक बुद्धि के साथ सब कुछ कर सकते हैं। हमें एक बुद्धि की जरूरत है। जब हमारे में बुद्धि है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, बुद्धि नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हालेलुया। उसके ही क्या है, एक एक आकाश मंडल से ओस टपकती है। उसी के बुद्धि के द्वारा जो हमारा परमेश्वर यहोवा के द्वारा ही आकाश मंडल से क्या है, ओस टपकती है हमारे लिए, जो हमारे क्या है मूंगे से भी अधिक है, जो हमारा जीवन है। एक परमेश्वर है हमारा जीवन, जीवन की ज्योति और रूह और सच्चाई हुई है। हे मेरे पुत्र, यह बातें तेरी दृष्टि की ओर में ना होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। हालेलुया। भी कहते हैं मेरे पुत्र तू अपनी बुद्धि से चल, अपनी खरी दृष्टि रख, अपनी नजर को सही रख, ताकि तू कभी भी गरीब ना हो और कभी भी तू डोल ना पाए। क्योंकि एक खरी बुद्धि हुई इंसान को तार लेती है, वही उसका आगे लेके चलती है। जो खरी बुद्धि है, हमें क्या है, एक बुद्धि के साथ चलना है। बुद्धि हमारा जीवन है, बुद्धि सच्चाई है। जिसमें बुद्धि नहीं हो कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और यह तेरे गले का हार बनेंगे। हालेलुया। कहते हैं इससे तुझे क्या है, एक जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बन जाएगी। जो बुद्धि हमारे गले का हार बन जाएगी। जब हम बुद्धि को याद करेंगे, बुद्धि से चलेंगे, तो हमें बुद्धि की जरूरत है। जिसमें बुद्धि नहीं है तो उसका जीवन नहीं है। हालेलुया। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। हालेलुया। जे अगर तेरे में बुद्धि है तो तू ना डर होके चलेगा और ना ही तेरे पाँव में ठेस लगेगी किसी चीज से। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, और तू जब लेटेगा तो भय भी नहीं खाएगा, तू भी डरेगा भी नहीं तू किसी चीज से भी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बुद्धि तेरे साथ है, वो तुझे बचाएगी। हालेलुया। जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद आएगी। जब तू लेटेगा तो तेरे को क्या आएगी, एक सुख की नींद आएगी। तू टेंशन फ्री होके लेटेगा तू, और तेरे को नींद भी
अच्छी आएगी। हालेलुया। अचानक आने वाले भय से ना डर। और अचानक आने वाले भय से कभी भी नहीं डरना चाहिए। कोई भी परेशानी अचानक आ जाए उसमें कभी भी नहीं डरना चाहिए। प्रभु के हवाले कर दो भी, प्रभु तू जानता है, तू संभालेगा, तू ही आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़ती है तब घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। हालेलुया। जब दूसरों के ऊपर कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो कभी भी घबराना नहीं, उसको सहारा देना, उसको हौसला दो, उसकी हिम्मत बढ़ाओ ताकि वो कभी घबराए ना। हर एक की हेल्प करो। हालेलुया। और तेरे पाँव को फंदे में ना फंसने देगा। और वो क्या है, तेरे पाँव को फंदे में नहीं फंसने देगा, वो तेरे को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। जिसका भला करना चाहे, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उसका भला करने से ना रुकना। हालेलुया। जे अगर तू किसी का भला करना चाहता है तो तू अपने पैर को मत रोकना, उसका भला करो। जे अगर तू भला करने से रुक जाएगा तो तेरा भी पैर क्या है कि फंदे में फंस जाएगा। जे अगर तेरे परमेश्वर का आत्मा कहता भी उसका भला कर तो तू कर, आगे बढ़। जे अगर नहीं करेगा तो फिर तू भी परेशानी में पड़ सकता है। हालेलुया। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। जे अगर तेरा पड़ोसी तेरे पास कुछ मांगने के लिए आए और तेरे पास वो चीज है तो तू उसको ये मत कहना भी जा तू कल को आना। जे तेरे पास है तो उसी टाइम अपने पड़ोसी को दे दे, जे नहीं है तो उसको बोल दे भी मेरे पास ये चीज नहीं है। क्योंकि पड़ोसी के पास कभी झूठ मत बोलो, ये मत कहो भी तेरे पास जो चीज पड़ी हो मांगने के लिए आया तो तू बोल दे नहीं अभी नहीं है, कल को आना। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखुदके रहता है तब उसके विरुद्ध में बुरी युक्ति ना बांधना। हालेलुया। जे अगर तेरा पड़ोसी तेरे से प्यार से रहता है, तेरे दुख सुख में आता है तो उसके लिए तू बुराई मत करना और ना ही उसके लिए बुरी युक्तियां पैदा करना। तू अपने पड़ोसी का भला करना। हालेलुया। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो उसी कारण मुकदमा खड़ा ना करना। हालेलुया। जिस इंसान ने तुम्हारी कभी कोई बुराई नहीं की, जहाँ तुम्हारे को कोई बुरा नहीं किया तो उसके बरखिलाफ कोई मुकदमा खड़ा मत करना, भी उसकी बुराई मत करना, उसके बुरे कामों में आप साथ मत देना, ना ही उसकी बुराई करनी। हालेलुया। उपद्रवी मनुष्य के विषय में ढा ना कर, ना उसकी सी चाल चलना। हालेलुया। तो ना ही बुरे मनुष्य की तरह आप उसकी तरह तो ना ही उसके पीछे जाना है। जैसे कोई बुरे मनुष्य कोई भी डा करता है उसके पीछे मत जाना, तो ना ही उसकी वो बात में आप साथ देना, उससे दूर रहना। हालेलुया। क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा कुटिलता से वो क्या है, घृणा करता है। जो भी करनी है कोई अच्छे इंसान के साथ आप बात करो, कोई बुरा इंसान उसका साथ छोड़ दो, आप उससे आप पीछे हट जाओ, उसको पहले सुसमाचार दो, प्रभु के बारे में बताओ। जो अगर नहीं समझेगा तो आप ही पीछे हट जाओ। तो आप क्या करो, आप भलाई का काम करो। जो आपके मन में प्रभु भलाई का काम सोच विचार देता है भी नहीं इसका भला करना है, इसका साथ देना है, तो आपको देना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि उसमें परमेश्वर और भी ज्यादा बरकत देता है, और भी वो प्लस करता है। हालेलुया। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होगी। हालेलुया। दुष्ट लोग है उनका ऊपर श्राप पड़ता है, तो जो अच्छे इंसान है उनकी भलाई होती है। परमेश्वर सबका भला करने वाला इंसान प्रभु है, हमारा भला करता है। वो बुरे लोगों के से वो दूर घृणा करता है, वो उनको अच्छा नहीं समझता है।
हालेलुया। ठट्ठा करने वालों पे वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीन पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। जो ठट्टे करने वाले लोग उनके ऊपर है, वो क्या करता है? आप भी ठट्टा करता है, तो जो बुरे मनुष्य है उनसे भी वो घृणा करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बड़ी अपमान होगी। और क्या है? बुद्धिमान वो क्या करेगा? वो महिमा पाएगा और भी ज्ञान प्राप्त करेगा। वो जो बुरे लोग वो बुराई का साथ देंगे। हालेलुया। नीति वचन 4। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा को सुन और समझ की बात में मन लगा। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा को मान और मेरी तरफ ध्यान लगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुझको उत्तम शिक्षा दी है। भी मैं कह रहा तेरे को उत्तम शिक्षा दी है, क्योंकि हमारे जो जितने भी हमारे नीति वचन है सब बुद्धि के बारे में है। बाइबल कहती है। हालेलुया। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो और मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। हालेलुया। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था। हालेलुया। यहोवा यीशु नासरी कहता है भी मैं भी अपने पिता का क्या था? पुत्र हूँ। भी प्रभु की यहोवा की उसकी शिक्षा को ना छोड़ो, बुद्धि की शिक्षा को ना छोड़ो। और माता का अकेला दुलारा था। और अपनी माँ का क्या था? अकेला दुलारा था वो। हालेलुया। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। हालेलुया। क्योंकि अपनी माँ का इकलौता पुत्र था वो, अपने बाप का भी अकेला बेटा था वो कहता है भी जो मेरी माँ ने कहा भी तू मेरी बातों पे ध्यान लगा कर रखना, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। और कहते हैं परमेश्वर जो अभी तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर ताकि तू जीवित रहे। हालेलुया। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। और बुद्धि को भी प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर। उनको भूल ना जाना, ना मेरी बात को छोड़ना। और ना ही उनको भूलना, ना ही उसकी बात को छोड़ना। क्योंकि जब हम बुद्धि को भूलते हैं, परमेश्वर की बातों को हम भूल जाते हैं, तो हमें धोखा मिलता है, परेशानी आती है। तो हमें बुद्धि के साथ चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरे पहरा देगी। हालेलुया। बुद्धि को ना छोड़, क्योंकि उससे तो प्रीति रख, उससे तो प्यार कर, बुद्धि से उसको ना छोड़, क्योंकि वही तेरा साथ देगी जिंदगी भर। हालेलुया। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। क्योंकि बुद्धि क्या है? श्रेष्ठ है, अच्छी है। बुद्धि की प्राप्ति करया कर, तो बुद्धि के साथ चलिया कर। हालेलुया। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। हालेलुया। जो को तू प्राप्त करना चाहता है तो प्राप्त कर, बुद्धि को भी प्राप्त कर, ताकि तेरी जिंदगी में कोई कमी ना आए, किसी चीज की घटी ना आए तेरे को। हालेलुया। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझे को बढ़ाएगी। हालेलुया। तू बुद्धि की बढ़ाई कर, वही तेरे को आगे बढ़ाएगी। जब हम बुद्धि के साथ बात करते, उसकी महिमा करते, तो हमें क्या करती? और भी आगे बढ़ाती है। हालेलुया। जब तू उससे लिपट जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी। हालेलुया। ये अगर तो बुद्धि से लिपट जाए तो वो क्या? तेरी महिमा करेगी बुद्धि। हालेलुया। वह तेरे सिर पर शोभा में विभूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। वही तेरे सिर पे क्या? एक शोभावान, एक सुंदर मुकुट देगी, जो तेरे सिर के ऊपर ताज होगा बुद्धि का। जब इंसान को, किसी को बुद्धिमान इंसान है, कोई समझदार आता है, वो बात करता है, वो बैठता है, उसकी सब ही इसकी क्या करते? महिमा करते, इज्जत करते हैं सब। जिसमें बुद्धि नहीं उसको कोई पूछता भी नहीं है। जो समझदार कोई भी इंसान है, कोई प्रधान है, मंत्री है, कोई भी है, उसको देखने के लिए भी लोग तरसते हैं, भी उसको हम देख ले, इससे बात कर ले हम। क्योंकि एक शोभामान क्या? एक मुकुट होता है। जो इंसान एक अच्छा इंसान होता है तो उसके पीछे पीछे लोग भागते हैं और बात करते हैं उसको भी, हम भी इसको मिलना चाहते हैं।
तो हमें क्या करना चाहिए, एक बुद्धि को साथ में रखनी चाहिए, बुद्धि से चलना चाहिए, ताकि बुद्धि से हम लिपटे रहेंगे तो हमें एक शोभा मान क्या एक ताज देगी, मुकुट देगी हमारे सिर के ऊपर, ताकि लोग हमारे पीछे पीछे आए, हम लोगों के पीछे ना जाए। हमारे आत्मिक पिता है, वो बुद्धि से काम कर रहे, कितने आगे बढ़ रहे, लोग उनको देखने के लिए भी तरस रहे हैं भी हम इसको एक नजर देख भी लें। वो क्या है, बुद्धि से चल रहे, बुद्धि उनके साथ रहती है, उनका एक मुकुट बनाया, जो उनका ताज बना है, बुद्धि जो है शुरू से उन्होंने इतनी बुद्धि पा चुके हो, तो आज वो क्या है, पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है, पूरी दुनिया में लोग देखने के लिए भी उनको तरसते हैं। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, तो मेरी बातों पे ध्यान लगा और मेरी बातों पे चल, जैसे मैं कहती हूँ, तो बहुत दिन तक जीवित भी रहेगा और तेरा इज्जत मान भी बढ़ेगा। हालेलुया। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया और सिधाई के पथ पर चलाया है। हालेलुया। तुझे एक बुद्धि का मार्ग दिखाया और अच्छे मार्ग पर चलना सिखाया है। फिर हम बुद्धि से चलेंगे तो अच्छे मार्ग पर चलते जाएंगे, तो हमारा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और तू चाहे दौड़े भी तो भी ठोकर ना खाएगा। हालेलुया। और तो चलने में तेरे कोई रोक टोक नहीं होगी और ना ही तू ठोकर खा के गिरेगा, तो सीधा चलता जाएगा। हालेलुया। शिक्षा को पकड़े रहे, उसकी रक्षा कर। हालेलुया। शिक्षा को पकड़ा रहे और उसके मार्गों पे चलता जाए, बुद्धि की जो शिक्षा है। हालेलुया। क्योंकि वही तेरा जीवन है, वही तेरा जीवन है। हालेलुया। दुष्टों की राह में पाँव न रखना और दुष्टों के राह में कभी पाँव मत रखना, और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, और ना ही बुरे लोगों के मार्ग पे चलना, उनसे बच के रहना। हालेलुया। उसे छोड़ दे, उसके पास भी ना चल, और ना ही उसके पास भी मत जाना जो बुरे लोग हैं, उनकी ना तो संगति में जाना, तो ना ही उनके पास जाना। उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, और उनको छोड़ के तू आगे बढ़ जा, उनको देख भी ना तू आगे बढ़ता जा, ताकि परमेश्वर तुम्हारे को ब्लेस करे। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनकी नींद नहीं आती। हालेलुया। दुष्ट लोग जो होते हैं, जो अगर किसी की बुराई ना करे तो उसको नींद भी नहीं आती है, जो दुष्ट लोग होते हैं। हालेलुया। और जब तक वह किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। हालेलुया। जब तक वो किसी को ठोकर ना खिलाए उनको क्या है, नींद नहीं आती है। जो बुरे लोग हैं वो दूसरे की बुराई करते हैं, और जब तक उसका बुरा ना सोच ले, उसकी बुराई कर ना दे, उनको चैन नहीं आता है। हालेलुया। वह तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव से द्वारा पाए हुए दाख मधु को पीते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो दुष्टता की रोटी खाते हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो बुरे कामों की चोरी करके, ठगी करके उनकी और रोटी खाते हैं, और वही दाख मधु उनका पीते हैं। शाम को दारू पीते हैं, वो देखते हैं आज वहां से चोरी कर ली, आज उसको लूट लिया, उसका खून कर दिया, उसका सामान उठा लिया, किसी का लूट पाट का जो माल लेके और किसी को मार के और लूट का सामान लेकर वो अच्छा अपना क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। जो बुरे लोग होते हैं चोरियां करते हैं, खून करते हैं, तो दूसरे का माल को इकट्ठा करके वो खुशी मनाते हैं बाद में। हालेलुया। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। जो अच्छा इंसान है वो एक ज्योति की तरह चमकता है, और उसका वो कोई भी काम होता है वो अपनी सच्चाई से करता है, अपने अच्छे धर्म के मार्ग पे चलता है, और वो किसी का बुरा नहीं सोचता है, ना ही किसी का खून करने के लिए सोचता है, ना ही किसी की चोरी के लिए सोचता है भी मैं इसका माल मैं उठा लूं, मैं इसकी चोरी कर लूं। क्योंकि अच्छे इंसानों से परमेश्वर प्यार करता है।
जो बुरे लोग उनको क्या, जो जिसका खून करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरे की इज्जत लूटते हैं और किसी का कोई इज्जत नहीं करता, दूसरे का बुरा सोचते रहते हैं, वो बुरे लोग हैं। हालेलुया। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है और वह नहीं जानते वह किससे ठोकर खाते हैं। हालेलुया। जो दुष्ट लोग हैं उनका मार्ग जो क्या है, एक घोर अंधकार दे विच है, वो नहीं जानते भी हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हालेलुया। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, भी हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, और अपना कान मेरे बातों की पर लगा। और मेरे कहते मेरे जो बात है, मेरे जो वचन है, उनके ऊपर अपना ध्यान लगा और मेरी बात को सुन। तू बुद्धि भी वचन है परमेश्वर का, वचन भी हुई है, बुद्धि भी हुई है, आद और अंत भी हुई है। हालेलुया। उनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धरना कर। हालेलुया। उनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, ते ना ही तो अपने मन दे विच बुरे विचार लिया, ना ही किसी के बारे सोच। सबके लिए अच्छा सोचो, सबको अच्छी शिक्षा दो, अपने बाल बच्चों को भी शिक्षा दो भी नहीं बच्चों आप अच्छे मार्ग पर चलना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है, किसी को गाली नहीं देनी, किसी की चोरी नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं कहना, किसी की चुगली नहीं करनी है। हालेलुया। क्योंकि जिसको वह प्राप्त होती है वह उससे जीवित रहने का और उसके सारे शरीर को के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। जिसको वह बुद्धि प्राप्त हो गई है वो जीवित रहता है और उसका अच्छे मार्ग पर चलता है, उसका कोई भी उसके घर में कभी कोई कमी नहीं आती है, जो बुद्धि के साथ चलते हैं। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। सबसे ज्यादा क्या है, अपनी मन की रक्षा कर। तुम्हारा मन ना इधर उधर डोले, बुरे ध्यान ना आए, बुरे ख्याल ना आए, अच्छा सोच, अच्छा देख, ताकि तू अपनी मन की रक्षा कर सके, ते ना ही तेरे मन में कोई बुरा विचार आवे। हालेलुया। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बात कहने से तुझसे दूर रहे। हालेलुया। भी ना तो किसी को टेढ़ी बात बोल, ना ही किसी से चालबाज कर, ते ना ही किसी का बुरा सोच। जो इंसान किसी का बुरा सोचता है या किसी का बुराई करता रहता है, वो इंसान कभी फलवंत नहीं होता। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, और तेरी आंखें क्या है कि सामने ही लगी रहे प्रभु की ओर, ताकि तेरा जीवन सफल हो जाए। हालेलुया। और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। परमेश्वर का ध्यान करो। हालेलुया। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समर्थ कर, और अपना पांव रखने के लिए अपने मार्ग को क्या है, सीधा कर। अच्छे मार्ग पर चलो, अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छी सोच रखो, बुरे ख्याल मन में से निकाल दो, अपनी नजर को सही देखो, दूसरे की तरफ आप देखो, अच्छी अच्छी नजर से देखो जिसको भी देखना है, और उसके लिए अच्छा सोचो, किसी का बुरा मत सोचो। और हालेलुया। और तेरे सब मार्ग ठीक रहे, और जब हर दिन तेरा मार्ग सही रहेगा, जब तू सही चलेगा, सही सोचेगा, तेरा मार्ग भी सीधा रहेगा। हालेलुया। ना तो दाएं मुड़ना और ना ही बाएं मुड़ना। हालेलुया। ना ही बाएं मुड़ना, ना ही दाएं मुड़ना, सीधा ही चलता जा। हालेलुया। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। हालेलुया। अपने पाँव को बुराई के मार्ग से हटा ले। जो बुराई के मार्ग पर चलने वाले कभी सुखी नहीं रहते। वे अपने पाँव को बुराई के मार्ग से, बुरे रास्ते से हटा ले, अच्छे रास्ते पे चल, ताकि तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। जो बुरे मार्ग पर चलने वाले वो धोखा खाते हैं, बुरे मार्ग पर चलने वाले कभी वो सुखी नहीं रहते, वो अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। हो अच्छे मार्ग पर चलने वाले वो सदा सुखी रहते हैं, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो तब भी वो खुश रहते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21।
फिर मैंने नई आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहली पृथ्वी और आकाश जाती रहती थी। हालेलुया। फिर मैंने क्या देखा? नया आकाश और नई पृथ्वी। पहली पृथ्वी और पहला आकाश जाते रहे थे, फिर दोबारा से नया आकाश और नई पृथ्वी बनी है। हालेलुया। और समुंदर भी न रहा, और समुद्र भी नहीं रहा पहले वाला, सब कुछ नया बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग के से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। हालेलुया। कहते फिर मैंने क्या देखा? नए स्वर्ग को देखा, उन्हें ऊपर से उतरते हुए। हालेलुया। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। और इस दुल्हन का समान थे, जैसे एक दुल्हन क्या है अपने पति के लिए जो श्रृंगार करती है, उसकी तरह थे। हालेलुया। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना। फिर मैंने ऊपर से जो कहते हैं भी, ऊपर से जो अपना शब्द होता है, उससे भी ऊपर से शब्द से उसने सुनते हुए उसने देखा, उसने भी एक दुल्हन की तरह सजी हुई, जो एक इंसान, जो एक औरत होती है अपने पति के लिए जो श्रृंगार करती है दुल्हन की तरह, ऐसे वो सजी सवरी ऊपर से आती हुई देखे उन्होंने। हालेलुया। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। देख कहते परमेश्वर का डेरा कहाँ है? मनुष्य के बीच में। प्रभु का डेरा हमारे बीच में ही है। हालेलुया। वह उनके साथ डेरा करेगा, और वह उनके साथ क्या करेगा? डेरा करेगा। और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर अपने साथ रहेगा। और वो उनके लोग होंगे और परमेश्वर क्या है? हमारे साथ रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी हमारे पास अपना डेरा लाने वाले हैं और हमारे बीच में रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे सब लोग। हालेलुया। और उनका परमेश्वर होगा, और वो उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। वह अपनी आंखों से उस आंसुओं को पोंछ डालेगा और उसके सब मृत्यु न रहेगी, और ना शोक और ना विलाप और ना पीड़ा, पहले बातें जाती रही। हालेलुया। जब परमेश्वर जो हमारे साथ रहेगा तो ना ही तो मृत्यु, ना ही कोई पीड़ा, ना कोई गरीबी, ना कोई बीमारी, ना कोई परेशानी, कुछ भी नहीं रहेगी, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी परेशानियां, पीड़ा, दुख, तकलीफें सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जब साथ रहेगा। हालेलुया। जो सिंहासन पर बैठा था उसने यह कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हालेलुया। जो सिंहासन पे बैठा हुआ वो कहता है मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। वो नया करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उसने कहा, लिख ले, क्योंकि यह वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। कहते लिख ले इसको, ये वचन क्या है? विश्वास के योग्य है, जिंदगी देने वाले, हमें समझाने वाले। हालेलुया। फिर उसने मुझसे कहा, उससे कहा यह बातें पूरी हो गई हैं। और ये बातें क्या है? पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत में ही हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो हुआ है आदि और अंत वही है, अल्फा और ओमेगा भी वही है, अनंत जीवन भी वही है। हालेलुया। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। हालेलुया। वो कहते मैं जीवन के जल में से मैं सेत में सबको पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। और जो जय पाएगा वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो प्रभु के राह पे चलेगा, परमेश्वर को मानेगा, इस पे विश्वास करेगा, वही प्रभु का ये वारिस होगा। हालेलुया। और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और वो कहता है मैं इनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे पुत्र और पुत्रियां होंगी। हालेलुया। परंतु डरपोक और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारों और टहनियों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग इन झील में जो आग और गंधक से जलती है। हालेलुया। जो लोग झूठे इंसान
जो खून करने वाले, चोरी करने वाले, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले, वो क्या है कि जलती हुई झील में जलेंगे। जो बुरे काम करने वाले, अच्छे लोग नहीं, जो बुराई करने वाले, दूसरे का बुरा सोचने वाले, वो लोग एक बलती हुई झील में मरेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने उसने वो तैयार किया हुआ, जो उसने दो ही रास्ते बनाए हुए हैं। एक क्या है, एक स्वर्ग का रास्ते दो है, एक नरक और एक स्वर्ग। तो उसी पर जो अच्छे रास्ते पर चलने वाला इंसान अच्छाई के रास्ते पर चलेगा तो स्वर्ग में जाएगा। जो बुराई करने वाला इंसान वो क्या है, नरक में जाएगा। जो दूसरे का बुरा सोचने वाला, हालेलुया, जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया, जो आग और गंधक से जलती रहती है वो क्या है, दूसरी मृत्यु है। क्योंकि जहां पर आग और गंधक जलती है तो इंसान की दूसरी मृत्यु होती है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, खुदावंद तेरा। नीति वचन 5। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पे ध्यान दो। मेरी समझ की ओर कान लगा, और मेरी समझ की ओर क्या कर, कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे। और जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे, भी तेरा अच्छा विवेक बना रहे। हालेलुया, और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। हालेलुया, क्योंकि जो पराई स्त्री है उसके मुंह से क्या है कि मधु टपकता है। उससे क्या है कि इंसान को दूर रहना चाहिए। हालेलुया, परंतु इसका परिणाम नाक दोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पहना होता है। हालेलुया, इसका जो होता है परिणाम क्या होता है कि नाक दोना से भी कड़वा होता है। हालेलुया, चेंज कर दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हालेलुया, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, और उसके पांव क्या है कि मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं। हालेलुया, और उसके पग अंधलोक तक पहुंचते हैं, और उसके पांव क्या है, एक अंधलोक तक पहुंचते हैं। जो ऐसी स्त्रियां होती है जो दूसरे का बुरा सोच के अपना भला करती है। हालेलुया, इसीलिए उनका जीवन समर्थक पथ नहीं मिलता था। हालेलुया, उनका जीवन, उसका जीवन ऐसे रहता है, उसका जीवन कभी सफल नहीं होता। जो दूसरे की बुराई करने वाली स्त्रियां जो होती हैं, उनके होठों से तो शहद टपकता है, और उसकी नजर भी ऐसी होती है, दूसरे को अपनी तरफ खींच लेती है। हालेलुया, इनके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। हालेलुया, उसके चाल चलन में भी क्या है कि चंचलता है, पर वो खुद नहीं जानती मैं क्या कर रही हूँ। हालेलुया, इसलिए है मेरे पुत्र मेरी सुनो। इसीलिए कहती है मेरे पुत्र मेरी सुन, मेरी बातों से मुंह मत मोड़ो। और मेरी बातों से कहती है, बुद्धि कहती मेरी बातों से मुंह मत मोड़ो। ऐसी स्त्रियों से दूर रहो, और ऐसी स्त्रियों से क्या, दूर रहो। जो दूसरे को खराब करती है उससे दूर रहो। हालेलुया, और इनकी डेवड़ी के पास भी ना जाना, और उनकी देवड़ी के पास भी मत जाना, क्योंकि उनके घर के पास, उनकी गलियों में भी मत जाना, जो दूसरे को खराब करने वाली होती है। हालेलुया, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वंश में कर दे। हालेलुया, ऐसा ना हो तो ऐसी स्त्रियों के पास जाके अपना जीवन तो मुश्किल में डाल दे, और अपना जो पूरा जीवन तो अपने नरक में डाल दे, या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे। और ना ही के वो जो पराई होती है भी अपने पराई काम से, पराई धंधे से वो अपना पेट भरती है। हालेलुया,
और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। हालेलुया। भी परदेसी जो लोग है ये ना आवे भी जो अपना मेहनत की कमाई उसको खिला दे, वो आप खाली होके चले जा रहे। जो इंसान जो परिश्रम करके मेहनत करके कमाता है तो अपनी कमाई दूसरों के पीछे लुटा देगा तो उसके पास क्या बचेगा? उसके बच्चे तो भूखे मरेंगे ना। हालेलुया। और जब तू अंतिम समय में जब तेरे शरीर में हो जाए तब कह कर हाय मरने लगे। हालेलुया। जब ऐसा इंसान होता है तो जब वो मरने लगता है, जब उसका अंत समा होता है तो उसको फिर कोई भी नहीं बचा सकता। उसका क्या है रास्ता? एक नरक होता है। हालेलुया। मैंने शिक्षक से कैसा वैर किया। फिर वो सोचता है भी मैंने शिक्षा से क्यों बैर किया, और डांटने वाले से कैसा तिरस्कार किया। और जो डांटता है उससे भी मैंने क्यों नफरत की। क्योंकि कोई भी इंसान है, कोई बुरा काम करता है उसको हम ऐसे डांट देते भी नहीं है तेरे लिए अच्छा काम नहीं है, तू अच्छे रास्ते पे चल, तू बुरे काम मत कर, तो उसको उस टाइम वो बुरा लगता है। जो बुरे काम करने वाले वो कहेगा नहीं मैं तो अपने आप में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, भी ये मेरे को क्यों डांट रहे। तो उसको बाद में पता चलता है भी मैं क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी और अपने सिखाने वाले की ध्यान में ना लाया। हालेलुया। कहते मैंने अपने गुरुओं की भी, जो उनके गुरु होते हैं, उनके बहन भाई बड़े जो भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं भी, उनकी मैंने बात नहीं मानी। जब अंत समा आ जाता है तो जो इंसान किसी की बात नहीं मानता ना बाद में पछताता है। जब उसका अंत समा आता है फिर वो पछताता है भी मैंने इनकी बात नहीं मानी, भी मैं बात मान लेता तो आज ये काम ना होता। हालेलुया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। हालेलुया। वो कहता मैं सब बुराइयों अपने जितने भी परिवार से और जितने भी अच्छे कामों से सबसे मैं दूर चले गया, और मैं अपनी मंडली से भी दूर चले गया, और मैं बुरे कामों में पड़ गया। हालेलुया। मैं अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। हालेलुया। जो इंसान जो बुराइयां करता है तो वो फिर क्या सोचता है भी मैं तो अब अकेला पड़ गया। अकेला जब हो जाता है उसको कोई पूछता नहीं है, वो अपने कुएं का तो अपने सोते का पानी वो खुद ही पीता है, फिर उसके पास कोई नहीं जाता है। हालेलुया। क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए। हालेलुया। कि तेरे कुएं का पानी और तेरे सोते का पानी हो जाके उसकी धारा भी सड़कों पर जा रही है। क्योंकि जो बुरे इंसान हो गए उसकी ना तो धारा बगती है ना ही उसका कोई ऐसा होता है, क्योंकि उसका सब पीछा छोड़ देते हैं। हालेलुया। यह केवल तेरे ही लिए रहे। लोग कहते भी है जो तेरे बुराई का काम है, बुराई का जो पैसा है, बुराई का जो धंधा है वो तेरे लिए रहे, और हम इसमें नहीं हाथ बढ़ाते। और तेरे संग औरों के लिए ना हो, और तेरे साथ कोई भी ना हो, कि जो तू बुराई करने वाले के साथ कोई भी नहीं होता। तेरा सोता धन्य रहे, और तेरा सोता क्या है? धन्य रहे। हालेलुया। और अपने जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। तू अपनी जवानी की जो पत्नी है उसी के साथ तू आनंदित रहे। तो दूसरों के ऊपर लालसा मत कर, ना दूसरों को देख, ना दूसरों को बुरी नजर रख। तू अपनी जो तेरी पत्नी है उसी के ऊपर ध्यान दे। हालेलुया। प्रिय हरणी या सुंदरता सभिभारणी के समान उसकी सतन स्वर्दा तुझे संतुष्ट रखे। हालेलुया। जो तेरी पत्नी है जवानी की, जो तेरे से मैरिज हुई है, तेरे से ब्याह के लिए आया, उसी से तो खुश रहे, दूसरे के ऊपर बुरी नजर मत डाल, उसी से तो खुशी से रहे। जो तेरी प्रिय हिरनी की तरह तेरी पत्नी है उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजार, तो दूसरे के ऊपर बुरी नजर मत डाल, और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हालेलुया। और उसी का प्रेम तेरे को
रोज अपनी तरफ वो खींचता रहे, भी आपस में आपका दोनों का प्यार बढ़ता रहे, भी तो दूसरे को पर बुरी नजर मत डाल। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो। हालेलुया। इते है मेरे पुत्र, तो दूसरे के ऊपर क्यों मोहित होता है, तू अपनी स्त्री की तरफ ध्यान दे। हालेलुया। और पराई को क्यों छाती से लगाए। और तू पराई को क्यों छाती से लगा रहा है, तो अपनी जो तेरी पत्नी घर में है तो उसी को तू अपने प्यार से रख, दूसरे के पास तू क्यों जाता है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छुपे नहीं है। क्योंकि जो दुष्ट इंसान है वो यहोवा से कभी भी उसके मार्ग छुपते नहीं है, चाहे वो कहीं से भी चले जाए, कोई भी रास्ता अपना ले, यहोवा से कुछ भी नहीं छुपा, वो सब कुछ जानता है। और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है, और उसके मार्गों पे सब ध्यान रखता है। जो बुरे काम करने वाला है, बुरी स्त्रियों के पास जाने वाले, वो सब जानता है ऊपर वाला। जो बुरी स्त्रियां भी दूसरे के पास जाती उनको भी जानता है भी कौन से रास्ते पे जा रही है, क्या करने जा रही है। परमेश्वर यहोवा सबको जानता है वो। हालेलुया। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा। हालेलुया। जो दुष्ट इंसान है वो अपने अधर्म के कामों से अपने आप ही फंस जाता है। हालेलुया। और अपने ही पाप के बंधनों में बंधता रहता है। हालेलुया। और अपने ही पाप के बंधन में वो बंध जाता है। जो बुरे लोग हैं, जो दूसरे की कमाई पे बुरी नजर, दूसरे की स्त्रियों पे बुरी नजर, दूसरे के कोई भी धन दौलत उसके भी ऊपर बुरी नजर, दूसरे का खून करना पैसे के लिए, पैसे का लालच करना, वो बुरे लोग। अच्छे लोग ऐसे नहीं करते हैं। हालेलुया। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा। और वो क्या है कि शिक्षा प्राप्त किए बगैर ही वो ऐसा इंसान मर जाता है, और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। और अपनी मूर्खता के कारण वो दुनिया छोड़ के चले जाता है। हालेलुया। भजन संहिता 150। हालेलुया। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। हालेलुया। जय की स्तुति करो और उसके पवित्र स्थान में उसकी जय करो आप, उसकी स्तुति और उसकी जय करो आप। हालेलुया। उसी की सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, और उसी की सामर्थ से भरे हुए उसी की स्तुति करो। हालेलुया। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, और उसके कामों के कारण आप उसी की स्तुति करो। उसी की अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसी की स्तुति करो। हालेलुया। उसी की अत्यंत बड़ाई के कारण उसी की स्तुति करो, और उसी की बड़ाई करो और उसी की स्तुति करो, परमेश्वर यहोवा की। हालेलुया। निरसंगा फूंकते हुए उसी की स्तुति करो, और नरसी का फूंकते हुए उसी की स्तुति करो, उसी की महिमा करो। हालेलुया। सारंगी और बीणा बजाते हुए उसी की स्तुति करो, सारंगी और बीणा बजा के उसी की स्तुति करो, डफ बजाते हुए उसके और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते हुए नाचते हुए भी उसकी स्तुति करो। हालेलुया। 10 तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, और 10 तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते भी उसकी स्तुति करो। 10 तार वाले बाजे क्यों, कौन से है? जब हम ताली बजाते हैं वो हमारे 10 तार वाले बाजे होते हैं। हालेलुया। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया। ऊंचे जो शब्द वाली झांझ बजाते हुए इसकी स्तुति करो, अपने शब्दों से ऊंचे सुर से वो झांझ बजाओ और उसकी महिमा करो। हालेलुया। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया। आनंद से झांझ बजाते हुए इसकी स्तुति करो प्रभु की। हालेलुया। उसी की स्तुति करो और उसी की स्तुति करो, जिसके प्राण है सब के सब यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो। हालेलुया। जितने भी प्राणी है उसकी स्तुति करो, जय की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की महिमा करते रहो ताकि आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। नीति वचन 6। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो,
अथवा परदेसी के लिए हाथ पर हाथ मार कर उत्तरदायी हुआ हो तो तू अपने मुंह हालेलुया, हालेलुया। तो तू अपने ही मुंह के वचन से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो और परदेसी के लिए हाथ पर हाथ मार के उत्तरदायी हुआ हो। हालेलुया। कहते हैं मेरे पुत्र, तू एक परदेसी होके जे तू अपने पड़ोसी के हाथ पर हाथ रख के तू उसके उत्तरदायी होया हो तो, क्योंकि कोई हाथ पे हाथ मार के कुछ भी ले लेता है, मांग लेता है, पड़ोसी से भी किसी से भी जे अगर तू लेके गया दूसरे से कुछ भी तो उसको क्या कर, तू वापस कर। हालेलुया। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हालेलुया। भी तू अपने ही मुंह के वचनों से फंस गया और अपने ही मुंह के वचनों से तू उत्तरदायी हो गया। हालेलुया। इसीलिए है मेरे पुत्र, तू एक काम के तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पकड़ चुका है। हालेलुया। ये मेरे पुत्र, तू इसी काम से अपने पड़ोसी से तू क्या एक पकड़ चुका है। हालेलुया। तो जा और तू संगठन प्रणाम करके मान ले। और तू अपना संगठन में मतलब ही अपना जो भी तेरे से गलती हुई तू उसके आगे मान ले। तू जे तो अपने पड़ोसी के साथ में कोई गलत होया या गलत बात की है या तो धोखे से कोई चीज लेके गया तो अपनी गलती को मान ले। हालेलुया। ना तू अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे। और ना ही तो अपनी आंखों में नींद और ना ही पलकों पे झपकी आने दे। हालेलुया। और अपने आप को हरिण के समान शिकार के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार से हाथों से छुड़ा। और तू एक क्या एक हिरनी के समान एक चिड़ी मार के हाथों से तू बचा रहे, नहीं तेरे को क्या एक नुकसान हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं एक दूसरे को धोखा देते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं, परेशानी में डाल देते हैं, खुद तो परेशान होते हैं, अगले को भी परेशान करते हैं। हालेलुया। हे आलसी चींटियों के पास जा। हे आलसी चींटियों के पास जा। उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। और उनके कामों पे क्या एक ध्यान दे और तू बुद्धिमान बन। जो चींटियां होती है, जानते हो आप चींटी जो गर्मियों में ज्यादा निकलती है, जिसको कीड़ियां भी बोलते हैं, कहते हैं आलसी तू चींटियों पे ध्यान दे। वो कैसे अपना गुजारा करती है। हालेलुया। उनके ना तो कोई न्याय होता है और ना प्रधान ना प्रभुता करने वाला। हालेलुया। ना ही उसका कोई न्याय करने वाला होता चींटियों का, ना ही उनका कोई प्रधान होता है, ना ही उसको कोई देने वाला होता है। हालेलुया। तो भी वह आकर धूप काल में संचय करती है। तो भी और क्या, चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो, तब भी वो अपना खाना इकट्ठा करती है। वो देखती नहीं है, ना दिन देखती ना धूप देखती है। जब भी वो चल पड़ती है तो अपना जो खाना होता है वो इकट्ठा करती रहती है। हालेलुया। और कठिनाई के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। और कठिनाई दे जब भी कोई परेशानी आती है तब भी वो क्या करती है, अपनी भोजन वस्तु इकट्ठी करती रहती है। ए आलसी तू कब तक सोता रहेगा। ओ ये आलसी तू कब तक सोता रहेगा। भी चींटियों के ऊपर ध्यान दे, वो कितना काम करती है। तेरी नींद कब टूटेगी। और तेरी नींद कब टूटेगी। कुछ और सो ले। तू कुछ और सो ले। थोड़ी जो आलसी इंसान होता है ना, तो उसको कहते हैं भी तू सुता ही रहेगा, तेरी नींद का तो खुलनी है, तू चींटियां दे होते ध्यान दे वो किस तरह अपना भोजन वस्तु इकट्ठा कर रही है। हालेलुया। थोड़ी सी नींद और एक और झपकी, थोड़ी और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना।
हालेलुया। भी तो सोचता रहता है भी थोड़ी सी और जबकि भी थोड़ी नींद और ले लूं, छाती पर हाथ रख के भी और थोड़ा सो लूं मैं, भी तो यही सोचता रहता है। आलसी आलसियों के लिए है। हालेलुया। तब तेरा कंगालपन रहा के लुटेरों के समान और तेरा घटाई हथियार बांधने के समान पड़ेगी। हालेलुया। तो तू जैसे सोता रहेगा तू एक कंगाल भी बन जाएगा, कंगालों की तरह, और तेरा हथियार भी धरा का धरा रह जाएगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि आलसी इंसान की जब नींद ही नहीं खुलेगी तो वो कैसे क्या कर पाएगा, कैसे आगे बढ़ पाएगा। हालेलुया। ओछों और अनर्थकी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता है फिरता है। हालेलुया। जो अच्छे इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, टेढ़ी बात करते हैं, सीधी नहीं करेंगे कभी भी। जो दूसरे की इज्जत नहीं करते, उनसे मुख से क्या निकलता है, मुंह से टेढ़ी बात निकलती है, बुरी बातें निकलती है जो दूसरे को दुख देने वाली। हालेलुया। वह नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। हालेलुया। वो क्या करता है, अपने नैन से सैन और अपनी उंगलियों से इशारे करता है। हालेलुया। इसके मन में उलटफेर की बातें रहती हैं और उसके मन में क्या रहती है, उल्टफेर की बातें। वह लगातार बुराई करता रहता है और वो लगातार क्या करता है, बुराई करता रहता है। वो आंखें मटका के आंखों से बात करेगा, इधर उधर तीसरी आंखें देख के बात करेगा, फिर वो एक दूसरे की बुराई करेगा, वो नैन से सहन करता रहेगा और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता रहेगा। और वो क्या करता है, झगड़ा रगड़ा भी उत्पन्न कर लेता है। जो बुरे लोग होते हैं, जो किसी की इज्जत नहीं करते। हालेलुया। इस कारण उस पर विपदा अचानक आ पड़ेगी और उसी कारण उसके ऊपर क्या है, कोई भी विपदा अचानक ही आ पड़ेगी, पता भी नहीं लगेगा उसके साथ क्या हो गया। हालेलुया। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। और वो पल भर में ऐसे नष्ट हो जाएगा, वो क्या है, उसका कोई बचने का कोई उपाय नहीं मिलेगा उसको, और वो नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है और 6 वस्तुओं से परमेश्वर यहोवा क्या है, बैर रखता है, वरन 7 है। हालेलुया। वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, वरना कहते 7 है उनसे वो घृणा करता है। अर्थात घमंड से चढ़ाई हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को बैन दौड़ने वाला पाँव। हालेलुया। जो 7 चीजों से घृणा करता है, जो कोई बुराई करने वाला, खून करने वाला, चोरी करने वाला, जो किसी की चुगली करने वाला, किसी के लिए बुरा सोचने वाला, और घमंड करने वाला, जो घमंड भरी आंखें और अपने घमंड में रहने वाला, उन लोगों से वो परमेश्वर यहोवा घृणा करता है, उसको अच्छा नहीं समझता हो। हालेलुया। झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों में के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। जो झूठ बोलने वाला इंसान वो अपने भाइयों में झगड़ा उत्पन्न करता है, क्योंकि जो झूठ बोलता है वो हरेक का झगड़ा करा देता है, हरेक को ऐसे करता है भी एक दूसरे को बैठे बैठाए क्लेश में डाल देता है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब हम आज का वचन यहीं पर समाप्त करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। अब हम वर्शिप करेंगे और ऑफरिंग लेंगे। परमेश्वर के भवन में जो कुछ आप लेके आए हो, अपना 10वां हिस्सा, या कोई बीज बीजना चाहते हैं या ऑफरिंग डालना चाहते हैं, आप दे सकते हो प्रभु के भवन में। हालेलुया। आपको प्रभु आज ब्लेस करेगा। हालेलुया। धन्यवाद दी पेट चढ़ाए सच्चे रब दा